नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर जनरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो आज पहली बार इस चैनल पर ये वीडियो देख रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जो प्रीवियस क्लास है उसे ज़रूर देखना। अब यहाँ कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू द एज। तो इसे कहते हैं ग्रोथ या फिर ग्रेडेशन, जनरेशन या फिर डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा कंप्यूटरी भाषा में इसे कहते हैं जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो, कहीं पर आपकी जनरेशन जो पहली दी गई है वो है 1946 से 1959 और कहीं पर ये दी जाती है 1940 से 1956, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत से ऑप्शन यहाँ दिए जाते हैं, तो आपने बस एवरेज यही मानकर चलना है कि 1940 से 1956 के बीच में आपकी पहली जनरेशन गिनी जाती है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये होगी आपकी 1956 से 1964 या फिर 1959 से 1965। तो ये आपने सम लेकर चलना है और कभी भी आपके पास ऑप्शन में दो ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, जैसे ये 1959 है और यहाँ 1956 आ जाए या फिर 1964। इस प्रकार से कभी भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। अगर देखने को मिलते हैं तो आपने 1956 को टिक कर लेना है, अदरवाइज आपने अगर ये ऑप्शन में दिया गया तो इसे ही टिक कर लेना है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन की जो हुई थी वो 1964 से 1971 के बीच में हुई थी या फिर 1965 भी आप कह सकते हो, तो ये फिक्स नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है, वैक्यूम ट्यूब्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आपकी इन्वेंट हुई थी। तो ये हुई थी फर्स्ट जनरेशन में। इन्वेंटर कौन थे इसके, तो जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। और कब की थी, 1904 में इन्होंने वैक्यूम ट्यूब की इन्वेंशन की थी। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ क्या होता था कैलकुलेशन करने के लिए। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहली क्लास में बताई है, बस आपने उसे ज़रूर देखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के बहुत से उदाहरण दिए थे, यहाँ क्वेश्चन है कि IBM 7090 वाज डेवलप्ड इन ब्लैंक जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो किस जनरेशन में ये आपका IBM 7090 हुआ था, तो ये हुआ है आपका सेकेंड जनरेशन में। तो इसीलिए कंप्यूटर की एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर। VLSI नहीं, ये तो फोर्थ जनरेशन में या फिर थर्ड जनरेशन में ये यूज़ हुई थी। ये हुई थी हमारी माफ़ कीजिएगा फोर्थ जनरेशन में। VLSI हमारी फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई थी। LSI हमारी थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI जो है वो फिफ्थ जनरेशन की जो मेन कंपोनेंट है या फिर मेन पॉइंट है। और AI के जो इन्वेंटर है वो कौन है, तो वो है जॉन मैकार्थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस जनरेशन में हुआ था, तो ये हुआ था फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है, यूनिवैक्स स्टैंड फॉर। यूनिवैक्स मतलब इसका फुल फॉर्म आपने बतानी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके किस जनरेशन में आए थे, तो ये आए थे आपके थर्ड जनरेशन में। कब आए थे, थर्ड जनरेशन में। और इनका इन्वेंशन किसने किया था, तो वो किया था जैक किल्वी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इज इन्वेंटेड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने इसका इन्वेंशन किया था और वैक्यूम ट्यूब यूज आती थी कैलकुलेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग IBM सीरीज वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये कौन सी थी, IBM 650, IBM 360, IBM 1130 या फिर IBM 270। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IBM 650, IBM 650 भी इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप इन द मॉडर्न फॉर्म। इसका क्या मतलब है, जैसे जो लैपटॉप आजकल हम देखते हैं उस प्रकार का पहला लैपटॉप कौन सा था, तो ये था ऑप्शन ए, तोशिबा 1100। तो ये था पहला कंप्यूटर वर्ल्ड का जो मॉडर्न फॉर्म का है।
मतलब कि ऐसा कंप्यूटर, ऐसा लैपटॉप जैसे हम आजकल देखते हैं, उस टाइप का ये अपने आप में पहला लैपटॉप था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फ्रॉम बिग जनरेशन, तो अब ओएस जो है वो किस जनरेशन में आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये आई थी सेकेंड जनरेशन में ओएस आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जैक्ट स्टैंड फॉर, तो ये क्या स्टैंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिले सेकंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिले सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिले सिस्टम ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एनईएक्स स्टैंड फॉर, तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेशन कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दे आर अबाउट द साइज ऑफ द रूम, या ये बिल्कुल ठीक है, हाँ ये ठीक है। दे कंज्यूम मोर पावर एंड जनरेट मोर हीट, ये भी सही है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर्स, ये यहाँ पर गलत है। दे ऑफ्टन फेल टू ऑपरेट, ये यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ स्किप कर लिया था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दे यूज ट्रांजिस्टर एज स्विचिंग डिवाइस, तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है। माइक्रो प्रोसेसर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन, तो ये यहाँ पर गलत है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड, ये भी ठीक है। दे कंज्यूम लो पावर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये भी ठीक है। इसका मतलब यही यहाँ पर गलत था, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर नॉट ट्रू अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये तो ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड PC इंट्रोड्यूस्ड, ये भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी ठीक है। तो यहाँ आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबोल, पास्कल, फॉर्ट्रेन या बेसिक, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पर फॉर्ट्रेन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इन्वेंशन कब हुआ था इसका, ये हुआ था 1957 में। किसने किया था, तो ये किया था जॉन बिक्कस ने। किसने, जॉन बिक्कस ने इसका इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन्वेंटर कौन थे इसके, तो इसके इन्वेंटर थे ग्रेस हॉपर इसके इन्वेंटर थे। तो कब ये इन्वेंशन की गई थी, ये की गई थी 1959 में इन्वेंट। अब ये पास्कल, उसके बाद यहाँ पर है बेसिक। तो पास्कल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका जो नाम है वो ब्लेज पास्कल के ऊपर रखा गया था, और इसके इन्वेंटर थे निकोल्स वर्थ, जिन्होंने 1970 में इसका इन्वेंशन किया था। बात की जाए बेसिक की, तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका इन्वेंशन किया था जॉन जी कैमिनी ने और थॉमस ई कर्ट्ज ने। कहाँ पर, तो 1960 में इसका इन्वेंशन किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो शेयर आपने ज़रूर करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।